एक विरह गीत हमने लिखा था मगर एक विरह गीत हमने लिखा था मगर गीत महफिल में गाए गवारा नहीं। एक विरह गीत हमने लिखा था मगर हाँ विरह में है दिन को से बिखरे हुए पर कसम से है खुद को संवारा नहीं। हाँ विरह में है खुद ही बिखरे हुए पर कसम से खुद को संवारा नहीं। एक विरह गीत हमने लिखा था मगर गीत महफिल में गाए गवारा नहीं। हाँ गवारा नहीं। कि कैसे कि वो जो नजरों में वो नजर में हमारे रहे इस कदर जैसे नैनों में अंजन भरा सा रहे वो नैनों में मेरे रहे इस कदर जैसे नैनों में अंजन भरा सा रहे। इस कदर वो क्यों नजरें चुराने लगे जबकि हमने नजर से उतारा नहीं। एक विरह गीत हमने लिखा था मगर गीत महफिल में गाए गवारा नहीं। और क्यों कि उनकी सोखी पे हारा था दिल ये मेरा है अलग बात वो ना हमारा हुआ। उनकी सोखी पे दिल ये था हारा हुआ ये अलग बात है वो ना हमारा हुआ। मन ये उनके लिए ही बगावत किया मन ये उनके लिए ही बगावत किया। मन था चंचल मगर था आवारा नहीं। एक विरह गीत हमने लिखा था मगर वो हमारे लिए थे बहुत कीमती। उनकी नजरों में कीमत थी कुछ भी नहीं। उनकी खातिर है पूनम की ये चांदनी और हमारे लिए एक सितारा नहीं। एक विरह गीत हमने लिखा था मगर और लास्ट है कि उनकी यादें भुलाने को मन ये चला पर मन पे अजी जोर किसका चला। उनकी यादें भुलाने को ये मन चला पर मन पे अजी जोर किसका चला। कि मैं मतलब सभी लोगों को पता होगा शराब कि मैं से भरते रहे हम कई प्यालियां मैं से भरते रहे हम कई प्यालियां कंठ नीचे कसम से उतारा नहीं। एक विरह गीत हमने लिखा था मगर गीत महफिल में गाए गवारा नहीं। हाँ गवारा नहीं। अब थोड़ा हम हल्के और यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। आजकल सभी लोगों को पता है कि क्या कंडीशन होता है शहर हो गांव हो। गांव में तो फिर भी लोग माँ बाप को एक साथ रख लेते हैं। शहरों में बहुत बड़ी व्यथा है कि लोग माँ बाप को भी अलग कर देते हैं। और आप सभी लोगों का साथ चाहूंगी और मेरी कविता का शीर्षक है मैं खुद को बांट ना पाऊंगी। कि एक दृश्य रख रही हूँ मानस पटल पे उभरे तो बातों का सार समझोगे। बताने की कोशिश क्या मेरी थी उसका पूरा आधार समझोगे। कि कहने वाले कह रहे थे बड़ा मजबूत था जो जीव चला गया
कहने वाले कह रहे थे बड़ा मजबूत था जो जीव चला गया, पाई पाई जोड़ बनाया था मका पर आज घर का नींव चला गया। पाई पाई जोड़ बनाया था मका, आज घर का नींव चला गया। और इस जहां से उस जहां का सफर वो तय कर गया था, खून से सींचा था परिवार के हर फूल को, पर आज वो बागबां मर गया था। खून से सींचा था हर एक परिवार के फूल को, पर वो आज बागबां मर गया था। कि सन्नाटा पसरा था, सन्नाटा पसरा था, उस पिता को मुखाग्नि देगा कौन? शुद्धिकरण तक का सफर नियम पूर्वक आखिर करेगा कौन? एक जिम्मेदारी, चलो एक जिम्मेदारी राम नाम जप करके यहाँ पूर्ण हुआ। पिता ने उस जहां से देखा, इस जहां में उसका यात्रा संपूर्ण हुआ। पिता ने उस जहां से देखा, इस जहां में उसका यात्रा संपूर्ण हुआ। अब बारी आई कि थोड़ा बहुत जो जायदाद है वो सब में बटेगा कैसे? आखिर फिक्र एक सर पे सवार पिता द्वारा लिया गया कर्ज, आखिर वो लोग बटेगा कैसे? अब देखिए वहां पे माँ का क्या रोल होता है कि बता, बात जहां आई हिस्से की, सब आपस में हक जताने लगे, पर कर्ज का नाम सुनते ही सब आंखें चुराने लगे। एक और जहां माँ अपने सुहाग के जाने पर बेजान हुई थी, दूसरी ओर बेटों की ऐसी हरकत पे वो हैरान हुई थी। दूसरी ओर वो बेटों की ऐसे हरकत पे हैरान हुई थी। बेटों के पूछने से आहत हो बैठी थी कि पिता ने इतने पैसों का किया क्या था, और जब चुकाना नहीं था कर्ज तो आखिर वो लिया क्यों था? आखिर वो कर्ज लिया क्यों था? अब माँ क्या कहती है, यदि आप सभी को इस बात में सच्चाई नजर आएगी तो आप सभी का साथ चाहूंगी कि माँ आज बेटों को बताने चली पिता ने ऐसा किया क्यों था, कर्ज का बोझ अपने सिर पे आखिर इतना लिया क्यों था। कि गरीबी में बेटा, सुन बेटा, गरीबी में तेरा पिता जिया, पर कब जिया? तुम सबके पंख को लगाने आया था, लिया था कर्ज सिर पे भारी, तब जाकर तुम्हें अफसर बनाया था। अब आप सभी का साथ चाहिएगा, देखिएगा कि हाँ लिया था कर्ज। कर्ज क्यों? बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटी की विदाई के लिए, मेरे दवाई के लिए, मकान की ढलाई के लिए, खेतों की जुताई के लिए, पौधों की सिंचाई के लिए, तुम्हारे अच्छे कपड़े सिलाई के लिए, रिश्तेदारियां निभाई के लिए, और हम सबके भलाई के लिए, और हम सबके भलाई के लिए। पर मेरे बेटे लिया नहीं एक भी कर्ज उसने अपनी दवाई के लिए, पर मेरे बेटे उसने लिया नहीं कर्ज अपनी दवाई के लिए। और हाँ सुनो, मत करो चिंता, ये कर्ज जैसे भी होगा मैं खुद ही पाट जाऊंगी। पर मेरे बेटों हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत काटना, मैं खुद को काट ना पाऊंगी। पर मेरे बेटे हाथ जोड़ती हूँ, मैं खुद को काट ना पाऊंगी। और अभी करती हूँ तुम सबको एक कर्ज से मुक्त। मेरे अकेले होने का दुख अपने मन में मत लाना, देखा न जाएगा तुम सबका ये झूठा स्वांग। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ और निर्णय लेती हूँ, मेरे चिता को आग लगाने तुम मत आना, मेरे चिता को आग लगाने तुम मत आना। धन्यवाद।